अब इंडिया एंड अमेरिका आर इन अ डिफेंस अलायंस। उस अलायंस में हिंदुस्तान को अमेरिका ने कहा है और बताया भी है। ज़ेलेंस्की साहब ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें जंग रोकने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे? India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this is real war. You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop. का जो है हमेशा से एक बहुत पावरफुल कंट्री रही है, सुपर पावर के तौर पे हमने उसको देखा है कि वो हर एक को अपने अंदर लेने की या अंडर लेने की समझे कि कोशिश की जाती है कि जी आप के इलाके कच्चा माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया और 12 जवान। हमारा तो टोटल फोकस डॉलर पाउंड पे है, रिश्वत पे है, करप्शन पे है। उनका फोकस अफगानिस्तान पे, उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री। और जिस तरीके से वो इस वक्त दे आर मूविंग, दे आर बिहेविंग बेटर, दे आर बिहेविंग मैच्योर, और दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, दे आर इन द हैंड्स ऑफ कतर एंड द की जा सकती है। दोनों के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए 1990 में कोशिशें शुरू हो गई कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स करीब आना शुरू हों, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी एस्टेब्लिश हुई। तब से लेके अब तक वो रिलेशनशिप कायम है। ठीक है, ये रशियन यूक्रेन वॉर के बाद एक स्ट्रेन उसमें आई है, जिसमें कि इंडिया ने पुतिन के साथ मोदी जी जाके अब जुलाई में भी मिले, गले मिले, सारा कुछ। वैसे भी जो ऑयल पे एम्बार्गो लगाया हुआ है रशिया का, तो सबसे बड़ा बायर जो है वो इंडिया माना जाता है, चाइना नहीं। लेकिन बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को साउथ चाइना सी में और बाकी इस इलाके में कौन है एक ऐसी पावर जिसको वो जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकें कि वो अपना रोल प्ले करेंगी स्वाय इंडिया के। तो इंडिया की पोजीशन जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो और आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही हो, आप दुनिया की नई मार्केट जो बन रही है उसका हिस्सा हो, तो अमेरिकन जो हैं वो इंडिया की इस फॉरेन पॉलिसी को जहां पे वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, खुशी से नहीं, लेकिन वो उसे मेरे ख्याल से एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। अभी जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है उसके अंदर डिफेंस पे बहुत जोर है, उसमें ट्रेड को बढ़ाने पे बड़ा जोर है। इंडिया का इस वक्त सरप्लस है ट्रेड के अंदर 36 बिलियन का, वेयर एज इंडिया चाइना के ट्रेड में चाइना को एडवांटेज है बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर। तो इंडिया की रिलेशनशिप विद अमेरिका जो है वो बहुत फायदेमंद है इंडिया के लिए। सुने थर्ड पार्टनर इस वक्त इंडिया बनता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड के अंदर। हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन एक झलक मुझे ऐसी लगी है कि इस किस्म की पोजीशन बनती जा रही है, बट आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है ना, जल्दी में पढ़ा है। सो जो भी हो, अमेरिका की जितनी भी कोशिशें हैं आर्म्स ट्विस्ट करने की, ये करने की, वो करने की, लेकिन उसको अपना भी तो इंटरेस्ट देखना है ना। किसी की इतनी आर्म आप ट्विस्ट करें कि वो आपसे दूर हो जाए, तो ये तो कोई फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट ना हुई। और वेदर दे आर रिपब्लिकन्स और दे आर डेमोक्रेट्स, एवरीबॉडी नोज के अमेरिका नीड्स इंडिया टू बैलेंस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना का बैलेंस नहीं है अभी तक, ना इकोनॉमिकली ना डिफेंस के एतबार से। लेकिन अमेरिकन बैकिंग अगर आ जाए तो फिर इस इलाके में एक बैलेंसिंग फैक्टर ये बन जाता है। ठीक है, तो मुझे नजर आता है कि अमेरिका का अगर वो क्लाउड नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, तब भी इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख के आगे बढ़ता था।
तो अब तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रही है और वो मार्केट वर्ल्ड मार्केट का एक एक्सपेंडिंग एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। सुना है यूएसए से सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया के अंदर। तो इस किस्म के जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाएं तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो चाइना के मोदी जी जाके कभी गले मिल लेते हैं पुतिन के और अब जेलेंस्की ने मैंने फोटो देखी है, लग रहा है कि मोदी जी ने घुट के जिसे कहते हैं पंजाबी में जफ्फी डाल ली है। जेलेंस्की इज नॉट वेरी हैप्पी। ये आप पिक्चर को दोबारा देख लें। तो बट फिर भी क्या कहते हैं एक एम्ब्रेस तो हुआ ना। वैसे मोदी जी का ये हमारे शायद कल्चर का है कि सब जाके एकदम वो गले मिल लेते हैं। तो शायद ये उनकी एक वो क्या कहते हैं ऑलमोस्ट ऑन अ रिफ्लेक्स ही डज इट। हमारे यहाँ तो खैर सर बहुत होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो खैर हमारा कल्चर है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अक्सर गले मिलते हैं। पता है शुरू में जब ये जाके अमेरिका में मिले थे तो थोड़े घबराते थे क्योंकि वो इस किस्म की एम्ब्रेस को थोड़ा सा होमोसेक्सुअलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। यस आई रिमेम्बर व्हेन मोदी जी वाज गोइंग ऑल ओवर एम्ब्रेसिंग पीपल, दे वर अ बिट अनकंफर्टेबल अंटिल दे अंडरस्टूड कि ये एक जेस्चर है हमारी हमारे कल्चर का, इस साउथ एशियन कल्चर का। समझ गए आप? ऐसे है। लेकिन सर अगर हम थोड़ी सी अमेरिका की बात करें, अमेरिका का एक बहुत उरूज था, बहुत टॉप पे अमेरिका रहा करता था, हुआ करता था। वहां से अमेरिका को आपने देखा कि किस तरीके से वो नीचे आता चला गया और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की हालत बहुत खराब है, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे उसके लोग हो, सभी परेशान है। और जो नए इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की पहले वाली पोजीशन नहीं रही। क्या वजह लगती है आपको इसकी? उसकी मेन वजह तो ये है कि दुनिया में बाकी मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। मसलन इंडिया इज एन एग्जांपल। और आयरॉनिकली रूस से चीन को अलग करने के लिए इन्होंने चीन को बिल्ड किया। अब चीन इतना बड़ा हो गया कि इनके लिए दर्द सर हो चुका है। तो ये देखे ना, चाइना को 80s के अंदर इन्होंने जाके बल्कि पाकिस्तान के जरिए याहिया खान के दोस्तों, भारत अमेरिका से एक डिफेंस अलायंस खरीदने वाला है और जिसके कारण यह भारत के सैनिकों को एक अच्छा योगदान मिलेगा, जिससे भारत का गौरव और सुरक्षा और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, इसी बात पर यह सभी वीडियो है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।